आप में से कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया तुमको? हेलो, सबको आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, इस मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? एक सेकंड, मैं सबको मार्क कर दूं, ये क्वेश्चन हम लोग पे है। ये इसके अंदर मैं पूछ ये रहा हूँ कि आपके पास ईयर का एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है? 2007 से लेके 2012 तक क्विक रेशो भी दी हुई है, करंट रेशो भी दी हुई है, आपने लिक्विडिटी बतानी है। व्हाट डू यू थिंक द सीईओ क्लेम दैट अ फर्म इज नीड सून फॉर प्रॉफिटेबिलिटी? क्लेम कर रहा है एक सीईओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है, वेरी सून। तो आपको क्या लगता है, बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट लुकिंग एट दीज रेशोज, व्हाट यू कंसीडर इज इज हिज क्लेम वैलिड और नॉट? तो आप में से कोई भी ये एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ये आपने एग्जाम में तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसको इसके ऊपर एक दफा अप्रोच करके देखें। आप बताएं कि ये रेशियोज आप निकाल चुके हैं, ठीक है, अब आपने एनालिसिस देना है अपना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या आप ये एनालिसिस कर सकते हैं जो सीईओ क्लेम कर रहा है वो राइट है या रॉन्ग है? और अगर वो राइट है तो उसके बेसिस क्या है? सर पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, लेकिन जो करंट रेशियो है वो ज्यादा हो तो ठीक है, और जो क्विक रेशियो है वो 1 से नीचे जाएगी तो फिर ठीक नहीं है। तो दोनों का अलग अलग हो सकता है या समझ नहीं आ रही सर। सॉरी, आप दोबारा अपनी बात रिपीट करो। सर नहीं होगा, जो उसमें आपने क्वेश्चन किए हैं ना कि वो सही कर रही है नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर रहा। जो कंपनी है वो नीचे जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस करें कि यहाँ पे उसने लिखा है कि जो कंपनी है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे आप अगर देखें गौर करें, द फर्म would soon be profitable claimed as CEO because the company used state of the art technology to build variety of products while keeping the inventory level low, ठीक है? अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप एनालिसिस देखेंगे और उसकी ये वाली बात को पढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की हमने प्रोग्रेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से हम अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करेंगे और सिनेरियो में वी वुड बी प्रॉफिटेबल। तो सर नहीं होगा ना। सर अगर करंट इन्वेंट्री रेशो कम होगी तो फिर इसकी प्रॉफिट कह रही बढ़ेगा। है कि अच्छा, करंट रेशो को चले पहले करंट रेशो को देख लेते हैं। करंट रेशो इसकी कहती है 1.2 है इसका 2007 में। उसके बाद ये ट्रेंड हम देखें तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग अप टू 1.8, ठीक है। करंट रेशो इज गिविंग अस गुड फिगर्स, बल्कि 2.2 तक जा रही है, ठीक है जी। जी सर। 2.2 तक जा रही है यहाँ पे। क्विक रेशो मैंने आपको कहा था 1 से और 1 से अबव हो तो इट्स गुड, ठीक है। वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पूरा कर रहा है हर सूरत। किसी को बात ये समझ में आ रही है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म तो यस। लाइबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। अब क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अ फर्म शुड सून बी प्रॉफिटेबल। अब आप दोनों जो रेशोज हैं इनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्वेंट्री का, ठीक है। उसने क्या, हमारा इन्वेंट्री लेवल वुड बी लो, हमने इन्वेंट्री अपनी कम कर लेनी है, ठीक है। इससे क्विक रेशो पे इफेक्ट क्या आ रहा है? क्विक रेशो, क्विक रेशो सर, अगर इन्वेंट्री कम होगी तो क्विक रेशो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ना हमारी। हाँ, क्विक रेशो हमारी बढ़नी चाहिए, बढ़ बढ़नी जाएगी। चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? नहीं नहीं बढ़ेगी सर, डिक्रीज इन्वेंट्री कम हो। डिक्रीज होनी चाहिए सर। रेशियो डिक्रीज होगी। आप क्विक ऐसा रेशो करें, सर बढ़ेगी। इन्वेंट्री कम होगी तो क्विक रेशो बढ़ेगी, क्योंकि आप ऐसा करें ना, इन्वेंट्री जो है इसको न्यूमरेटर सर है। सुने, एनालिसिस करने से हेलो। पहले हम एक डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। आप ऐसा करें कि करंट रेशो फॉर इंस्टेंस किसी की 1.2 है, ठीक है।
इसके अंदर आप इफेक्ट लेके आए, अगर इन्वेंट्री फॉर इंस्टेंस तब 100 उसमें से माइनस कर दी जाए तो क्या इफेक्ट आएगा? करंट एसेट्स हैं किसी कंपनी के 100, ठीक है, आप नोट डाउन कर लें इसको अपने पास। कर लिया सर। 100 करंट एसेट्स हैं, ठीक है, 50 ठीक। जो है उसकी इन्वेंट्री है, ओवर ओके सर। करंट लाइबिलिटीज उसके 200 है, ठीक है। .25 आ गया सर। .25 क्या आया है आपका आंसर? क्विक रेशियो निकालिए आपने? जी सर, क्विक रेशियो निकालिए। ठीक है, तो आपने 0.25 निकाली है रेशो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ बाकी सब चीजें सेम रहे और हम 50 से अब 100 कर दें, सॉरी 70 कर दें अपनी इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री तो सर कम करेगा ना, मैं आपसे वो कह रहा है कि इन्वेंट्री फ्यूचर। अच्छा चलें 40 करें, ठीक है 40 करें। ठीक है सर। अब आप अपना आंसर निकालें फिर। कम करने से क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या आता है? सर 0.3 आ रहा है, बढ़ गई है। बढ़ गई है, राइट। यस सर। अब आप यहाँ पे अब नोटिस करें, जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम यहाँ पे वैलिड होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, यहाँ पे तो उलट हो रहा है। जी हाँ, क्विक रेशियो यहाँ पे कम होती जा रही है। जी हाँ, यहाँ पे इसका उलट हो रहा है। तो जो वो क्लेम कर रहा था वो क्लेम वैलिड नहीं है, ठीक है। ही वाज क्लेमिंग कि उसकी क्विक रेशियो इस वजह से हाई हो जाएगी, ठीक है, हायर हो जाएगी जी ना। सर। क्विक रेशियो उसकी हायर नहीं हो रही, बल्कि लो होती जा रही है, कम होती जा रही है, 0.4 हो जी गई सर। है। इट्स नॉट इवन मीटिंग एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि वो 1 भी नहीं है, ठीक है। तो जी जी सर। आप इसका ये जो क्लेम है ये गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस कंपनी के लिए इसकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विडिटी रेशो के हवाले से असेस करेंगे तो वो नॉट अप टू द मार्क, लो है, ठीक है। जी सर। अच्छा, सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? मुझे तो क्लियर है सर, बाकी का बाकी बता देंगे। जिसको यस क्लियर सर, उसको नहीं पूछे सर अब। मुझे तो क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया है सर। चलें ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.5% है, टोटल एसेट टर्नओवर 0.72 है, फाइनेंशियल लेवरेज मल्टीपल ये है, व्हाट इज आरओई? इस तरह की कैलकुलेशंस आप कर लेंगे? यस सर, फार्मूला सर इसका एक अभी दफा याद तो नहीं है ज़बानी, अगर फार्मूला याद कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। ब्लूटूथ सही ना होना। ये सॉल्व करनी है चीज। लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास, उसके बाद हम इसको सेशन को एंड कर देंगे। तो उससे पहले यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट है, ठीक है। एक चीज आपको अच्छा, अब रेशियोज में से आपके पास अगर आप एक दफा कैलकुलेशंस कर लेंगे
तो आप सब एनालिसिस करने की पोजीशन में अब आप समझते हैं अपने आप को कि आप एनालिसिस कर लेंगे उसकी बेसिस पे? यस सर। यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, उसके अंदर कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज, ये सब चीजें गिवन है। फिर उसको ऐड करके उसने करंट एसेट्स निकालनी है। जब अपनी क्विक रेशियो निकालोगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ से आपको अपने करंट एसेट्स मिल गए। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको टोटल करंट लाइबिलिटीज भी पता लग गई, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, अक्रूवल्स अगर हैं तो वो अतीक सारों को टिंकल ऐड। को दाना डाल दो यार। सॉरी, किसी का आवाज आ रही है कि नहीं? सर वो माइक ओपन है भाई का, तो वो परिंदों की आवाज आ रही है, मैंने कहा उनको माइक ऑफ कर दे। जी, परिंदों की आवाज बंद कर दीजिए। हो गई आवाज? जी सर। ये सर हो गई, आप पढ़ा देंगे, आप पढ़ा देंगे। ठीक है। आपको अब जब आपने बेसिकली अगर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली है, बैलेंस शीट दी गई आपको अगर, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ठीक है। लेट्स से कि आपको ये 3 चीजें ऐड करनी है, तो आपका टोटल एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, टोटल करंट एसेट्स। ये आपको कहाँ जरूरत पड़ेंगे? आपकी करंट एसेट करंट रेशो में, करंट रेशो निकालने के लिए ये चीज यूज होगी। आपको क्या चाहिए होता है उसमें? आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक करंट एसेट चाहिए होते हैं और उसके बाद आपको करंट लाइबिलिटीज चाहिए होती है, ठीक है। तो जो कि है ये वाला, ये चीज है, ठीक है। एक मिनट, हाईलाइट कुछ ज्यादा ही चीजें हो गई है। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको कि बेसिकली आपके पास कौन सी स्टेटमेंट आप देखोगे? बैलेंस शीट देखोगे आप, ठीक है। करंट रेशो को निकालने के लिए करंट एसेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओह, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब हम जो देख रहे थे पहले, करंट एसेट के अंदर आप देखो इन्वेंट्री भी ऐड हो रही है। इन्वेंट्री, जब आप इसकी इन्वेंट्री का इम्पैक्ट निकाल देते हो तो आपके पास क्या बच जाता है? कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, सिर्फ वो चीजें बच जाती हैं जो आपका रेडी कैश है। जब भी आपको अवेलेबल होगा वो रेडी कैश होगा, ठीक है। तब आप उसकी बेसिस पे क्विक रेशो भी निकाल लोगे। यहाँ से 2 रेशोज आपकी क्लियर हो गई। 2 रेशोज कैसे निकालोगे? क्विक और करंट रेशो, ठीक है जी। उसके अलावा आपको जो रेशोज निकालनी होती हैं उसमें आपके लिए ये सारी जैसे लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, ये अकाउंट्स पेएबल कहाँ से निकालने हैं और ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट में आपको मिलेंगे, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना अपने लिए, ठीक है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गई। तो ये पेज नंबर आपके पास सबके पास प्रिंटेड फॉर्म में है, तो ये 96 पेज नंबर है, ठीक है। 96 पेज नंबर आप मार्क कर लें इसको। सबको आवाज आ रही है कि नहीं? आ जी रही सर, आ है रही है। सर। अच्छा, ये 96 पेज सर नंबर, बुक के अंदर से कौन सा पेज नंबर है? सॉरी, बुक में से कौन सा पेज नंबर होगा? बुक में से इट्स 147। ओके सर। सर एक बार दोबारा बता दें इसका क्या करना है सर? हाँ, इसका आपने ये करना है कि आपने ना इसके अंदर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट में ये चीज मिल जाती है मुझे। अकाउंट्स पेएबल किधर मिलेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल किधर मिलेंगे, अक्रूवल किधर लिखे होंगे,
ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ पे मुझे मिलेगा, किस स्टेटमेंट में मिलता है, इनकम में मिलता है, बैलेंस शीट में मिलता है, ये चेक करना आपने, ठीक है। ओके सर। ओके सर। क्योंकि ये चीजें आपके, अच्छा और एक और चीज, मैंने वैसे तो स्लाइड शो में मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये आपकी बुक इनफ होती है, ठीक है। आपको अगर स्लाइड में ना भी दूं तब भी आपके लिए बुक इनफ होनी चाहिए। तो ये जो पेज मैंने आपसे प्रिंट करवाए थे उनका मकसद ये था कि आपके पास सब चीजें विजिबल होंगी, आपके अगर हाथ में इस वक्त नोट्स हों तो मेरे ख्याल से जो साथ साथ फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली आपको एक दफा कैलकुलेशन आ जाए, उसके बाद आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो एनालिसिस सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जिनको इनके बेसिक्स समझ में आ गए। बेसिक्स मैंने समझा दिए कि कुछ रेशियोज का भरना अच्छा होता है, कुछ रेशियोज का भरना अच्छा नहीं होता, रीजंस क्या होते हैं वो भी सारे हमने डिस्कस किए हैं आज के उसमें। अभी भी अगर जब कोई क्वेश्चन करने लगे उसको समझ ना आ रहा हो कि व्हाट्स माय मतलब व्हाट्स द बेसिस ऑफ माय एनालिसिस, रेशियोज वो निकाल लेगा, नंबर्स उसके सामने लिखे होंगे, लेकिन अगर उसको समझ नहीं आ रहा कि इसका ज्यादा होना अच्छा था कम होना अच्छा था, तो ही शुड ऑलवेज लुक द न्यूमिनेटर ऑफ दैट फार्मूला, राइट। अगर उसको लगता है कि न्यूमिनेटर का ज्यादा होना अच्छा है तो ओवरऑल उसकी रेशो का ज्यादा होना अच्छा होगा, और अगर न्यूमिनेटर उसको लगे कि इसका कम होना अच्छा है, जैसे डेप्ट है उसका कम होना, लाइबिलिटीज का कम होना अच्छा होता है, तो उसका ओवरऑल जो रेशो है उसका नेगेटिव लेस होना अच्छा होगा। और जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं आपकी, उसमें से मेजॉरिटी आपकी जो रेशोज है सारा कुछ यही बताती कि जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जितनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उनका सारा ज़्यादा होना उनका अच्छा होता है, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाती है, दो तरह के इसमें एनालिसिस हैं। दो तरह के क्या एनालिसिस है, मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि वी हैव लास्ट 5 मिनट्स आई थिंक। तो दो तरह की है बेसिक एनालिसिस, एक जो आप कंपनी टू कंपनी कर रहे हो, एक जो आप विद इन कंपनी करते हो, ठीक है। एक कंपनी टू कंपनी जो करोगे हमेशा लाइक मतलब सेम कंपनी सेम इंडस्ट्री में जो कंपनी होगी उसका एनालिसिस हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और कोई सर्विस फर्म है, ऐसे कोई एनालिसिस नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि उसके उसके मेजर्स और हैं, अगले के और हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआई उसके और होंगे, आपके और होंगे, तो कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकोगे, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले और फिर हम सेशन एंड करें। रहमान आपको आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, शायद मेरी आवाज जा नहीं रही। जा भी रही है आपको? मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा सर, वो मुझे ये बता दें कि आपने बताया था कि जो क्विक रेशो है जी वो कुछ सिनेरियो में अगर कम भी हो रही हो तो वो ठीक होता है। वो दोबारा सिनेरियोस बता दें। करंट रेशो को समझ आ गया था कि अगर हाई होगी तो वो गुड होगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। क्विक रेशियो जो मैंने कहा कि अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी फर्म है, राइट, ठीक है, हाँ हम जी। कहते हैं आपकी एक टेक्नोलॉजी फर्म है और वो बड़ी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, वो क्विक रेशियो के हवाले से नहीं कहा होगा, मैंने आपको डेप्थ रेशियो के हवाले से कहा होगा वो, ठीक है। ठीक हो ठीक होगी। तो डेप्थ रेशियो में क्या है, बेसिकली आपका अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है आपके करंट एसेट से, तो आपकी डेप्थ रेशियो बेसिकली ज्यादा होती है, तो डेप्थ रेशियो का ज्यादा होना अच्छा नहीं कंसिडर होता। तो मैंने हाँ जी हाँ जी। मैंने ये कहा था कि हर दफा ऐसा नहीं होता। अगर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जिसके लिए वो एक कर्जा ले रही है, तो इट माइट बी अ केस फॉर दैट कंपनी कि उसकी डेप्ट रेशियो हाई हो, और कोई स्टार्टअप अच्छा हो, अगर कोई कंपनी स्टार्टअप कर रही है तो उसने कर्जा लिया हो तो भी उसकी डेप्ट रेशियो हाई होगी। सो इट्स नॉट अ गुड ओ इंडिकेटर दैट अ कंपनी इज नॉट डूइंग गुड।